नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार अपने YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th के NCERT मैथ से एक्सरसाइज 8.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको आज हम देखने की कोशिश करेंगे, जो आने वाले एग्जाम में बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। त्रिकोणमिति जो आप पढ़ते आ रहे हैं वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट लेसन है आपके लिए। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहें। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका 3 cot A बराबर 4 दिया है। 3 cot A बराबर 4। 3 हम देख रहे हैं यहाँ पे गुना में है, जब बराबर के दाएं साइड में जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि 4/3। क्लियर। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। क्लियर। अब यहां पे हम एक फिगर बनाएंगे। समकोण त्रिभुज ए जिसका कोण B समकोण है और ये C है। अब यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ थीटा नहीं दिया है। अगर थीटा रहता तो ये हमेशा लंब होता, ये हमेशा आधार होता, ये हमेशा कर्ण होता। हालांकि हमको पता है कि जो समकोण के अपोजिट वाला साइड होता है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज कर्ण होता है, यानी ये तो फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है दोनों केस में। तो थीटा ना देकर अब अल्फाबेट का लेटर दे दिया है ए। तो चूंकि ए दे दिया है तो ए के सामने वाला जो साइड होगा वही मेरा लंब होगा। ए के जो सामने वाला साइड होगा वही मेरा क्या होगा, लंब होगा। तो लंब यहां पे आ रहा है BC, क्योंकि cot A तो ए के जो अपोजिट वाला साइड होगा, ए के जो अपोजिट वाला साइड होगा वही लंब होगा। तो लंब जो BC होगा वो कितना है, 3 है। जब लंब 3 हो गया यानी BC हो गया तो आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है। तो cot A दे दिया तो A के अपोजिट वाला साइड मेरा लंब हो गया। जब लंब BC हो गया तो आधार क्या होगा, AB होगा, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है। तो आधार कितना हो गया, 4। अब समकोण त्रिभुज ABC में हमको AB BC का मान पता है, तो सबसे पहला जो काम करेंगे वो हम आपका AC यानी हाइपोटेन्यूज कर्ण निकालेंगे। क्लियर। तो कर्ण के लिए कि हम जानते हैं प्लस होता है, यानी लिखेंगे अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का जो मान दिया है वो है 4, तो यहां पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर। BC का मान दिया है 3, लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 चौका 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 त्रिका 9, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, और 25 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना होगा, 5। यानी जो मेरा कर्ण निकला, हाइपोटेन्यूज निकला, वो कितना, 5 निकला। अब जो जांच करना है वो जांच करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जांच क्या करना है, तो जांच करना है आपका इक्वल में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है। क्लियर। तो इसको हम LHS और RHS को साथ में लेकर चल रहे हैं। 1 माइनस टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, चूंकि tan A दे दिया तो A के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, यानी जो लंब होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
और आधार कितना होगा, 4 होगा। क्लियर। उसी प्रकार 1 प्लस tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है। चूंकि a है तो a के अपोजिट वाला साइड लंब हो जाएगा, तो लंब 3 है तो आधार कितना होगा, 4 होगा। कर्ण तो फिक्स है। इक्वल में हम देख रहे हैं कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। cos का जो फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, चूंकि cos a दे दिया है तो a के अपोजिट वाला साइड लंब हो जाएगा। हमको चाहिए आधार, जब लंब 3 है तो आधार क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और लंब कितना हो जाएगा, सॉरी cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो चूंकि a दिया है तो a के सामने लंब हो गया, जब लंब 3 है तो आधार 4 हो गया और कर्ण का मान 5 है, तो 4 बटा 5 का स्क्वायर। उसी प्रकार साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन a है तो a के अपोजिट वाला साइड ये होगा, 3 हो जाएगा और कर्ण का मान कितना है, 5 है, तो 3 बटा 5 का स्क्वायर। क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 1 माइनस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। उसी प्रकार 1 प्लस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इक्वल में 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 16 एकम 16 हो जाएगा और 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 बटा 16 आ जाएगा। 16 एकम 16 और 16 में से 9 हो गया 7 बटा 16 बटा में 16 एकम 16 और 16 में 9 जोड़ेंगे तो यह जाएगा 25 बटा 16। क्लियर। यहां पे 25 25 कैल्शियम 25 हो जाएगा। जब नीचे वाला सेम है तो ऊपर जैसे वैसे लिखेंगे, लेकिन 16 माइनस 9 लिखेंगे। आपके 16 से 16 कटेगा, 7 बटा 25 बराबर में 7 बटा 25, दोनों इक्वल आ गया। लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। क्लियर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप इस वीडियो को रोककर आराम से देखिए, समझिए, फिर बनाइए कि ये क्वेश्चन कैसे बना है बिल्कुल आसान, समझने का आपको ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण B समकोण होगा। यह आपका त्रिभुज एक ABC है जिसका कोण B समकोण है, यानी यहां पे आपका B समकोण होगा। तो क्लियर है फिगर से कि A और जो C होगा वो न्यून कोण होगा। जब कोण B समकोण है इसका मतलब कोण A और कोण C क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। उसके बाद दे रखा है यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा आधार। tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा आधार। तो यहां पे भी थीटा का जिक्र नहीं किया गया है, अल्फाबेट लेटर का यूज किया गया है। तो ये तो कंफर्म है, क्लियर है कि जो समकोण होगा, समकोण के अपोजिट वाला साइड होगा हाइपोटेन्यूस होगा, यानी कर्ण होगा। क्लियर। अब जो चेंज होंगे केवल लंब आधार चेंज होंगे। अगर A कहेगा तो A के अपोजिट वाला साइड लंब होगा, यानी लंब BC हो जाएगा। जब लंब BC होगा तो आधार क्या होगा, AB होगा। अगर वही tan C चाहे sin C चाहे cos C दे दे तो cos C के अपोजिट वाला साइड लंब होगा, यानी कि AB जब लंब हो जाएगा तो ये आधार होगा। बस इसी बनाना है। अब जाहिर सी बात है कि tan A दिया है तो A के जो अपोजिट वाला साइड होगा वही मेरा लंब होगा। लंब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब लंब BC आपका 1 है तो क्लियर है कि जो आधार होगा AB होगा, और AB कितना दिया है, √3 दिया है।
तो सबसे पहला जो काम होगा कि हम उसमें निकालेंगे AC यानी कर्ण का मान पहले ज्ञात करेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों साइड हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अब निकालेंगे हम AC यानी कर्ण। इसके लिए लिखेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर? तो जब भी रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, यानी 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 और 1 हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट यानी जो वर्गमूल होता है वो कितना हो जाएगा 2, यानी ये जो कर्ण निकला 2 निकला। यहाँ तक क्लियर है? तो बस इसमें समझना यही है कि जैसे ए दिया है, अगर थीटा देगा तो थीटा के केस में लंब आधार कर्ण तीनों फिक्स होते हैं। ये हमेशा लंब होता है, ये हमेशा आधार होता है, और ये आपका हमेशा कर्ण होता है। लेकिन जब दूसरा केस हो कि थीटा ना देकर अल्फाबेट का कोई लेटर हो ABC, तो उस कंडीशन में भी एक साइड आपका फिक्स होता है कि समकोण के जो अपोजिट वाला साइड होता है यह कर्ण होता है। तो कर्ण तो दोनों केस में इक्वल हो गया, चेंज होगा लंब आधार। अगर tan cos के साथ A लगा हो तो A के अपोजिट वाला साइड लंब होगा, ये लंब अगर BC हो गया तो आधार AB होगा। अगर tan C चाहे कोई भी C दे दे तो C के अपोजिट वाला लंब होगा, तो लंब अगर √3 हो गया तो आधार क्या होगा 1 होगा, क्योंकि कर्ण फिक्स है। बस इतना समझना है। अब आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या निकालना है। तो सबसे पहला काम होगा कि हम क्वेश्चन नंबर 2 को ही पहले सॉल्व कर दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। दिया है cos A, तो जो cos का फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। चूंकि A दे दिया तो A के सामने जो होगा वो लंब होगा, लेकिन हमको क्या चाहिए आधार। जब लंब 1 हो गया तो आधार क्या होगा √3 होगा। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, आधार बटा कर्ण, तो कर्ण कितना है 2 है। cos C, तो cos का फॉर्मूला सेम आधार बटा कर्ण होगा, लेकिन यहाँ पे लंब आधार चेंज हो जाएंगे, क्योंकि cos C का जिक्र कर दिया है तो C के जो अपोजिट वाला साइड होगा वो लंब होगा। तो लंब तो √3 हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए आधार चाहिए। तो जब √3 हो गया तो आप ही बताइए कि आधार क्या होगा। आधार जाहिर सी बात है 1 होगा, क्योंकि तो लंब हो गया, कर्ण फिक्स है, बच के आधार। आधार 1 होगा और कर्ण कितना होगा 2 होगा। क्लियर? उसी प्रकार साइन दिया है, तो साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है। अब साइन A दे दिया है तो A के अपोजिट वाला साइड ही लंब होगा। ये लंब कितना हो गया 1, कर्ण कितना है 2। फिर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। साइन, दोनों साइन का फॉर्मूला सेम होता है, लंब बटा कर्ण ही होगा, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पे A का यूज किया है, यहाँ पे C का यूज किया है, इससे लंब आधार चेंज हो जाएंगे। तो साइन C लंब बटा कर्ण, चूंकि C दे दिया तो C के अपोजिट वाला साइड मेरा लंब होगा, तो लंब कितना होगा √3 होगा, कर्ण कितना होगा 2 होगा। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये √3 एकम हो जाएगा √3, और ये बट्टा में 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस √3 एकम √3 बट्टा में 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 4 कैल्शियम 4 होगा। नीचे वाला अगर सेम हो तो ऊपर जैसे रहता है वैसे लिखेंगे, यानी कि √3 माइनस √3, √3 में से √3 या 0 होगा, बट्टा 4, मेरा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर? इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको भारी मानते हैं तो भारी होगा ही होगा, लेकिन आप इसको इंटरेस्ट के साथ बनाते हैं और आसान बनाते हैं तो आसान होगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। क्लियर? अब हम देख रहे हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन A दे दिया तो साइन A के सामने लंब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कर्ण कितना होगा 2 होगा। उसी प्रकार cos C, cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, जो कि cos C दे दिया तो C के अपोजिट वाला साइड लंब होगा,
हमें क्या चाहिए, आधार बटा कर्ण। जब लंब ये हो गया तो आधार 1 होगा, कर्ण कितना है, 2 है। कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण ही होता है, तो चूंकि यहाँ पे ए दे दिया है तो ए के अपोजिट वाला साइड लंब होगा। हमें क्या चाहिए, आधार। जब लंब 1 हो गया तो आधार कितना होगा, √3 होगा, और कर्ण तो फिक्स है आपका 2 दिया हुआ है, गुणा होगा। साइन सी, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है, क्योंकि साइन सी दे दिया तो सी के ही अपोजिट वाला साइड लंब होगा, लंब कितना हो जाएगा, √3 होगा, कर्ण कितना दिया है, 2 दिया है। क्लियर। तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 हो जाएगा, बट्टा में 2 दूना 4 हो गया, √3 में √3 से गुना होगा तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, और बट्टा में क्या होगा, 4 होगा। क्लियर। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, 1/2 हो गया। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो ये भी 1/2 हो गया। कॉस ए का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है, तो रेट 3/2। यहां पे भी क्या होगा, कॉस सी, साइन सी दिया है तो साइन सी लंब बटा कर्ण यानी कि √3/2, रूट में रूट से गुना होगा, रूट हट जाएगा, 3/4 होगा। यहाँ पे अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। साइन ए कॉस ए साइन सी, यहाँ पे माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा -2/4, यानी कट कर -1/2 आएगा। कहीं क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ हो, इसके वजह से आंसर कुछ मैच न करे। जो क्वेश्चन दिया है साइन ए कॉस सी दिया हुआ है और कॉस ए प्लस साइन सी दिया हुआ है, यहाँ प्लस है, इसके वजह से आंसर आपका डिसमैच हो रहा है, यहाँ बीच में प्लस है, तो अब जो होगा आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा माइनस प्लस का, आपका आंसर अलग आएगा। जैसे आप देखें यहाँ प्लस था, हम माइनस रख रहे थे, आंसर आपका नहीं मिल रहा था। तो 4 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 होगा। अब नीचे वाला सेम है तो ऊपर जैसे है वैसे लिख देंगे, 3 1 4 और बट्टा में क्या है 4, कट के कितना होगा 1, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को भी आप समझे होंगे। तो आइए देखते हैं आज का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं इस त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। और यह सबसे बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे क्वेश्चंस में दो भुजाओं में रिलेशन को बनाएंगे और कैसे किसको मानेंगे ताकि क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन दिया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे और जिसका कोण Q जो है उसको हम समकोण रखेंगे। क्लियर। तो ये हो गया P, ये हो जाएगा Q क्योंकि Q समकोण है, और ये हो गया Q और ये हो गया R। क्लियर। जब क्वेश्चन में दे दिया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी Q समकोण है, इस बात से क्लियर हो गया कि जो कोण P और कोण की R है, जो कोण P और R है वो आपके न्यून कोण हो गए, क्योंकि कोण Q क्या है, समकोण है। तो समकोण की जो अपोजिट वाला साइड होगा वो मेरा होगा कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस होगा, ये तो फिक्स है। चूंकि थीटा का जिक्र किया नहीं है तो दोनों केस में आपका कर्ण फिक्स होता है। अब चेंज होगा क्या, तो लंब आधार, इसलिए चेंज होगा क्योंकि थीटा दिया नहीं है। थीटा रहता तब ये लंब होता, ये आधार होता, कर्ण तो फिक्स है। तो थीटा न रहने के केस में लंब आधार होगा, वो एंगल के अकॉर्डिंग यानी कोण के अनुसार चेंज होगा। अब यहां पे दिया है कि PR प्लस QR बराबर 25, PR प्लस QR यानी जो दोनों साइड है दोनों का योग 25 दिया है। PQ 5 दे रखा है, PQ कितना दिया है, 5 दिया है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि क्या मान लेंगे, माना कि QR बराबर X, QR कितना हो जाएगा, X हो जाएगा, X सेंटीमीटर। क्लियर।
जब क्यू आर एक्स हो गया और दोनों का सम यानी जोड़ 25 है तो क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना होगा 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 में से x का जो वैल्यू घटाएंगे तो आपका ये मान निकलेगा। यानी कि जो पी आर का मान हो गया वो कितना हो गया 25 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जोड़ दिया है, इन दोनों का जोड़ 25 है, तो अगर ये x है तो जो 25 में से x घटाएंगे तब नहीं मान निकलेगा। अब देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन गया पी क्यू आर, तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपको पढ़ना है, पढ़ाएंगे भी और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि पी आर स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। सिंपल सा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पी आर का जो मान दिया है वो है 25 माइनस एक्स, पी क्यू का जो मान दिया है 5 है, 5 का स्क्वायर, क्यू आर का जो मान दिया है वो है एक्स यानी एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए माइनस बी द होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस में 2, ए का मान हो जाएगा 25, बी का मान हो जाएगा x प्लस में बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। ये हो गया a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर। 25 का स्क्वायर 25 में 25 से गुना करेंगे 625 होगा, 25 दूना 50 x हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल होंगे। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि माइनस में 50x बराबर 25, ये प्लस में है बराबर के दाहिने साइड में जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस 50x बराबर प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस 625 में से 25 घटाएंगे तो माइनस 600 आएगा, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 600 बटा 25, सॉरी 600 बटा 50। अब ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 12 25 60, यानी जो मेरा x का मान निकला वो निकला कितना 12। x का जो मेरा मान निकला है वो कितना निकला है 12 निकला है। अब उसका वैल्यू हम क्या करेंगे पुट करेंगे वहां पे, यानी कि ये जो मान निकला मेरा किसका निकला क्यू आर का जो मान निकला वो कितना निकला 25 निकल गया, x का वैल्यू दिया था। क्लियर। उसके बाद से पी आर का भी मान निकल गया, जो मेरा पी आर था वो था 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 है तो 25 रहेगा ही रहेगा। x का मान कितना निकला है 12 निकला है, तो 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना निकलेगा 13। यानी कि जो तीनों साइड है वो कंफर्म हो गए। आपका पी आर का मान हो गया 13 सेंटीमीटर, ये क्यू आर का मान हो गया x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और यह है 5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, तो निकालना है आपको साइन पी, उसके बाद कॉस पी और उसके बाद टैन पी। इतना सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा क्योंकि त्रिकोणमिति में इस त्रिभुज में तीनों साइड निकल चुका है। अब साइन का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण यानी P बाई एच। क्लियर। साइन P यानी कि P के जो अपोजिट वाला साइड होगा वो लंब होगा, तो लंब कितना हो गया 12 हो गया, कर्ण कितना है 13 है। क्लियर। कॉस P, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण यानी कि B बाई एच, तो कॉस P दे दिया, यानी P के जो अपोजिट वाला साइड होगा लंब होगा, जब लंब 12 है
तो हमको चाहिए आधार, आधार कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कण कितना है 13 है। उसी प्रकार tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार यानी कि P/B, लंब बटा आधार यानी P/B। तो चूंकि tan P दिया है तो P के अपोजिट वाला साइड ही मेरा लंब होगा यानी कितना होगा 12 होगा। कण कितना होगा 13 होगा। ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है कि जो मैंने आपको एनसीईआरटी मैथ से क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कराया, आपके दिमाग में 100 में 99% बिल्कुल समझ में आया होगा और आना भी चाहिए। जब हम ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल तोड़ मरोड़ को बता रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए और अच्छी तरह से सभी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आपके एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो मैंने फर्स्ट 1-2 क्लास में कंसेप्ट दिए हैं, आप उस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर आप उस कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो इसमें क्वेश्चन को बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या होगी ही नहीं, क्योंकि जब कंसेप्ट आपके पास तैयार है तो फिर समस्या कैसी, और जब समस्या नहीं तो आप समझिए कि त्रिकोणमिति के बादशाह बनने जा रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह बस यही करूंगा कि अब आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुके हैं और आप इस चैप्टर को 8.1 को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अगर कोई समस्या आपके साथ रह भी जाती है तो मैं उसका निदान जरूर ही करूंगा। इसमें बस 2 ही कंसेप्ट है, इसको मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं कि अगर ठीठा रहेगा तो उस कंडीशन में लंब, आधार और कण तीनों फिक्स होते हैं। ठीठा वाले कंडीशन में लंब, आधार और कण तीनों फिक्स होते हैं, यानी ये जो साइड होगा लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये जो साइड होगा आधार होगा, बेस होगा, और ये जो साइड होगा हाइपोटेन्यूस होगा, कर्ण होगा। तो आप देख रहे हैं कि थीटा वाले केस में लंब, आधार, कर्ण तीनों फिक्स होते हैं और ये सबसे आसान मेथड है थीटा के लिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा इससे हट के होता है कि थीटा ना देकर अल्फाबेट का कोई लेटर लगा दे, जैसे साइन ए, कोसेक, टैन से जो भी हो, तो उस कंडीशन में एंगल के अकॉर्डिंग यानी कोण के आधार पर केवल लंब आधार चेंज होते हैं, कर्ण उस कंडीशन में फिक्स होता है, क्योंकि हमेशा समकोण के सामने कर्ण होता है यानी हाइपोटेन्यूस होता है। तो सेकेंड कंडीशन में भी आपका कर्ण फिक्स हो गया, चेंज होगा तो लंब आधार होगा, वो भी एंगल के अकॉर्डिंग यानी कोण के अनुसार आपके आधार और लंब चेंज होंगे। अगर साइन सी, कोस पी जो भी दे दे तो पी के जो सामने वाला होगा वो लंब होगा। जब लंब ये हो गया तो आधार क्या हो जाएगा, पी की हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो फिक्स हो गया। अगर एंगल आर दे दे तो आर के जो अपोजिट वाला साइड होगा वो मेरा लंब होगा। जब लंब 5 हो गया तो आधार 12 होगा, कर्ण फिक्स है। क्लियर? तो आप इस लेसन को मैंने अच्छी तरह से कंप्लीट करा दिया है। आपका काम यह है कि आप इस लेसन को अच्छी तरह से रिवाइज करें। क्लियर? मिलते हैं अगले क्लास में न्यू सेशन, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। फिल्म मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।